नमस्कार साथियों, मैं अक्षय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ लवासना जीएस क्लासेस में। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा, झारखंड के पोशाक वगैरह को, वस्त्र वगैरह को देख चुके, वस्त्र आभूषण को। आज हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड का खान पान। तो झारखंड में कौन सा खाना जो है ना प्रमुख खाना में है, कौन से पेय पदार्थ में प्रमुख पेय पदार्थ है, उन सभी विषयों को हम लोग देखेंगे। और ये जो है ना झारखंड के कल्चर को जानने के लिए आज की क्लासेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी कि झारखंड के लोग जो है ना किस प्रकार के खान पान का सेवन करते हैं, ये सभी जानने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं झारखंड की जनजातियों का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि झारखंड क्या है, ट्राइबल वाला क्षेत्र है। तो इसके कारण जो है ये लोग क्या किए हैं, ये लोग क्या है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, काफी जो है ना प्रकृति से अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। ये जंगलों में मौसम के अनुसार जो है ना कंद मूल फल फूल जो है ना प्राप्त करते हैं। जंगल में जैसे ही जो है ना मौसम के अनुरूप जो है ना जितने भी सीजन वाला फल वगैरह होता है वो क्या करते हैं, जंगलों में जाकर जो है ना वो उसको जो है ना इकट्ठा करते हैं और उसको जो है ना खाने के क्रम में कंदमूल जितने भी होते हैं उसको जो है ना इकट्ठा करते हैं और फूल फल को जो है ना वो लाकर जो है ना उसका सेवन करते हैं। ठीक है। कुछ कंदमूल जो है ना कड़वे होते हैं। कंदमूल का मतलब होता है कि जमीन से जैसे जो है ना कोई भी निकाला जाता, खोद कर निकल मिल जाता है, जैसे खोद के निकालते हैं। जैसे कि हो गया सरबती आलू, हो गया गाजर, हो गया शकरकंद, हो गया। ये जो है ना कंदमूल को जो है ना कुछ ऐसे भी कंदमूल होते हैं जो खाने में कड़वे होते हैं। तो उनकी कड़वाहट को दूर करने के लिए क्या उपयोग करेंगे कि जंगल से जो है ना वो लोग अपने जो है ना आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो जाहिर सी बात है कड़वा को दूर करने के लिए क्या करेंगे, वो लोग जो है ना मिठास का जरूरत पड़ेगी। मिठास की जिसको हम लोग मिठा दे कड़वे में, तो उससे जो है ना मिठास उत्पन्न हो जाए। तो मिठास को उत्पन्न करने के लिए क्या उनको चाहिए, तो उनके लिए उनको मधु चाहिए। मधु तो खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। जो कड़वाहट को दूर करने में क्या करते हैं, वो जो ना स्वादिष्ट नहीं होता है तो उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, वो जंगल से मधु प्राप्त करते हैं जिसको शहद बोलते हैं। उसको जो है ना उस कड़वे वाले खाने में जो है ना मिलाकर उसको जो है ना खाने योग्य बनाते हैं, उसमें मिठास लाते हैं और उसको जो है ना मजे से खाते हैं। ये जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। झारखंड के साथ ही साथ देखें, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। जो अपनी आवश्यकताएं जो जंगल से जो पूरा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जंगल में जाकर जो ना जंगली जानवरों का भी शिकार करते हैं। और वो क्या करते हैं, जंगली जानवरों को शिकार करके जो ना उनका मांस को जो ना खाने के क्रम में ही उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये पैसे पहले भी हम लोग जो देखे हैं, प्राचीन जो है ना भारत में देखे हैं। तो प्राचीन भारत में आदिम जनजाति लोग क्या करते थे, आदिम लोग क्या करते थे, वैसे ही जो है ना शिकार पूर्वक जो है ना अपनी जो है ना भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। तो वैसे ही जो है ना प्राचीन टाइम में क्या किया जाता था, झारखंड में भी जो है ना जंगलों में शिकार करते थे। और अभी भी देखे तो कुछ क्षेत्रों में जो है ना शिकार करके जो है ना वो जंगल से जो है ना जानवरों को शिकार करते हैं और उससे जो है ना उसका जो है ना मांस को खाने के काम करते हैं। और देखते हैं तो झारखंड में जैसे शिकार करते, तो शिकार करने के उपरांत जो है ना उसके जो है ना मांस को खाना है। तो खाने के लिए कैसे करते थे, मांस को जो है ना या तो वो उबाल कर खाते थे या तो फिर वो पकाकर जो है ना उस मांस को खाते थे। साथ ही साथ जो है ना मछली पकड़ते थे। अब साथ ही साथ जो है ना जंगलों में शिकार करते थे और नदियों में तालाबों में क्या करते थे, वो मछली भी पकड़ते थे और उसे जो है ना पकाकर जो है ना उसको खाते थे। या तो जलाकर खाते थे या तो उसको जो है ना उबाल कर खाते थे। समय के साथ जो है ना जनजातियों की जीवन शैली बदली। जैसे ही जो है ना धीरे धीरे समय जो है ना बीतता गया, वैसे क्या हुआ कि जनजातियों की जो जीवन शैली थी उसमें भी जो है ना काफी सारे परिवर्तन आ गए। उनके खान पान पहनावा में भी काफी परिवर्तन आया। उनका जो है ना ढंग बदलने लगा। पिछले भी हम लोग देखें कि खान पान जो है ना समय के अनुरूप जो है ना पहनावा जैसे ही बदला, वैसे ही जो है ना अब जो है ना उनका क्या हुआ कि समय के साथ साथ जो है ना जैसे ही शिक्षा का स्तर बढ़ता गया, अब जो है ना उनके खाने के क्रम में भी जो है ना काफी सारा जो है ना बदलाव आ गया। ठीक है। खाने का खान पान का ढंग भी जो है ना बदला। अब जो है ना वे अनाज एवं सब्जियां उगाने लगे। अब जो है ना झारखंड वासी देखे या पूरे भारत की बात करें, तो पहले शिकार पूर्वक जो है ना वो अपना जो है ना जीवन निर्वाह करते थे। अब वो धीरे धीरे क्या होने लगे, समय जैसे जैसे बीतता गया, वो लोग क्या करने लगे, अनाजों की जो है ना उत्पादन करने लगे। जैसे पूरे भारत में भी देखे तो यही विकास क्रम रहा लोगों का। तो वो क्या करने लगे कि अनाजों का उत्पादन करने लगे। अब अनाजों के साथ जो है ना सब्जी की जो आवश्यकता होती थी, उस सब्जी की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए भी क्या करने लगे, वो सब्जी को उगाने लगे और उसका जो है ना उपभोग करते थे। झारखंड की प्रमुख जनजातियों के जो है ना खान पान का संक्षिप्त परिचय। अब देखते हैं कि झारखंड के प्रमुख जो जनजाति हैं, विशेष करके झारखंड के, उसके जो है ना झारखंड के उनका कल्चर के हिसाब से उनका खान पान क्या है, उसको हम लोग आइए देखते हैं। तो संथालों की बात करें तो इनका जो है ना मुख्यतः संथाली लोग, मुख्यतः अगर बात की जाए, जो संथाली लोग क्या है, दिन में जो है ना 3 बार भोजन करते हैं। ठीक है। दिन में कितनी बार भोजन करते हैं, 3 बार भोजन करते हैं। जैसे कि बस का साग,
अगर बात की जाए बस का साग जिसको हम लोग बोलते हैं जलपान, ठीक है, ये उनके ही जो ना संथाल लोगों का जो ना अपने ही भाषा में कही गई जो ना बातें हैं, अपनी जो ना बोली में जो वो लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, संथाली भाषा में, उसमें जो है ना बस का साग बोला जाता है। बस का साग का मतलब क्या होता है? जलपान होता है। तो जो भी वर्ड थोड़ा सा टफ आएंगे तो वो वर्डों को जो है ना वो अपने बोली में बोले होंगे, इसी कारण बस जो ना वो वर्ड जो है इस प्रकार जो है ना हमें देखने को मिलेगा। तो बस का साग का मतलब क्या होता है संथाली भाषा में? तो उसका मतलब होता है जलपान। और जलपान कब करते हैं? दिन के जो ना 9 से 10 बजे के बीच जो हम लोग भोजन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलपान बोलते हैं। झारखंड के संथाली लोग जलपान बोलते हैं। वही जो है ना दोपहर में जो भोजन करते हैं उसको जो हम लोग बोलते हैं क्या संथाली भाषा में? माजवान बोलते हैं। माजवाल बोलते हैं। माजवाल का मतलब क्या है कि दोपहर का भोजन जो हम लोग करते हैं उसको जो ना माजवान बोलते हैं। तो दिन के जो ना माजवान का भोजन कितने बजे के आसपास किया जाता है? दिन के जो ना 1:30 से 2 बजे के बीच में किया जाता है। वही जो ना बात करते हैं कदोक। कदोक क्या है? संथाली भाषा में कही गया शब्द है कदोक। कदोक का मतलब होता है कि रात का भोजन। रात का भोजन वो उनका जो टाइम पीरियड रखा गया वो जो है ना 7 से 8 बजे के समय में जो ना रात का भोजन कर लिया जाता है। और इसी को जो है ना वो आइडियल समय मानते हैं जब खाना को खाने और जो है ना खाना चाहिए। वहीं संथालों का मुख्य भोजन। संथाली लोगों का अगर मुख्य भोजन की बात की जाए, झारखंड जानते हैं कि विभिन्न जनजातियों से बना झारखंड है। तो जो ना संथाल जो जनजाति है उसकी अगर मुख्य भोजन की बात की जाए, कभी क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है कि संथाल लोगों के जो है ना संथाल लोगों में जो ना बस का साग जो है ना जलपान होता है, खान-पान होता है, ये किस समय जो है ना किया जाता है? तो आपको बोलना पड़ेगा ये जलपान का समय है। और ये जो है ना दिन के 9 से 10 बजे का जो मॉर्निंग वाला टाइम है जो है ना जिसको हम लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं वो जो किया जाता है उसी को जो है ना बस का साग बोला जाता है। संथाल जनजाति में बोला जाता है, ठीक है। वही जो है ना पूछा जा सकता है कि मजवान जो है ना संथाल जनजाति में किस समय के भोजन को कहा जाता है? तो दोपहर के भोजन को जो है ना मजवान कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और कदोक कब का भोजन को कहा जाता है? तो रात का भोजन को कदोक कहा जाता है। और आइडियल टाइम जो रखा गया, आइडियल टाइम तो नहीं पूछा जाएगा, बस इस शब्द से परिचित आपको रहना है, इस शब्द के विषय में पूछा जाएगा। संथालों को पूछा जा सकता है कि संथालों का मुख्य भोजन कौन सा है? जैसे बिहारियों का जो है ना मुख्य भोजन के रूप में कहा जाता है कि लिट्टी चोखा है, वैसे जो है ना झारखंड वासी में जो संथाल जनजाति है, विशेष करके संथाल जनजाति में जो मुख्य भोजन रखा गया वो क्या रखा गया? दाका उरू ये संथाली भाषा में कहा गया शब्द है दाका उरू, जिसका मतलब होता है कि दाल भात। दाका उरू अगर आप कभी कभी भी संथाली क्षेत्र में जाइए तो आप अगर दाका उरू बोलिएगा तो उसका मतलब होता है दाल भात। तो वो आपको दाल भात दे सकते हैं, चाहे आप खरीद के खाइए या तो किसी के घर में जाकर आप बोल सकते हैं। तो यही दाका उरू का मतलब होता है दाल भात होता है। वही दाल भात सब्जी, ठीक है। दाल भात और जो है ना सब्जी होता है दाका उरू का मतलब। दाका मतलब दाल भात और उरू मतलब सब्जी होता है। अन्य जो है ना प्रमुख भोजन में बात की जाए तो वो संथाली लोग क्या खाते हैं? जोनरा दाका भी खाते हैं, ठीक है। जोनरा का मतलब हो गया मक्का। मक्का की जो है ना दलिया, मक्का की दलिया भी वो खाते हैं। मक्का को जो है ना कुटवा के, जिसको बहुत कोई जो है ना लापसी भी बोलते हैं, तो वो जो है ना इसका खाया जाता है, जो काफी प्रोटीन वाला होता है। ये जो है ना जोनरा डाका डाका जो है ना जोनरा जिसको मक्का बोलते हैं, ये काफी प्रोटीन वाला जो ना है। तो इसको खाने से जो है बहुत अच्छा है वैसे। तो साथ ही साथ जो है ना महुआ भी जो है ना प्रेम से खाया जाता है। यहाँ बात की जाए तो महुआ महुआ जो होता है, महुआ का पेड़ एक ऐसा पेड़ जिसके जो है ना विभिन्न सारे जो है ना उपयोग किए जाते हैं। महुआ का पत्ता से लेके इसका वृक्ष, इसका फल फूल तक जो है ना उपयोग में लाया जाता है। तो महुआ भी जो है ना एक प्रेम से खाते हैं। और संथाल मछली मांस का भी जो है ना सेवन करते हैं। अगर संथाल लोगों की बात की जाए तो ये जो है ना मछली और मांस का भी जो है ना काफी जो है ना उपयोग करते हैं, यानी मछली मांस भी ये खाते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए पर्व त्योहारों या कोई आ जाने से, मेहमान आ जाने से ये लोग क्या करते हैं? सुअर और मुर्गी का भी जो है ना खाते हैं, ठीक है। इनके त्योहारों में भी जो है ना सुअरों का भी काफी सारा जो है ना प्रचलन है। और सुअरों की जो है ना बलि प्रथा भी है, सुअरों को बलि भी दी जाती है। तो सुअर एवं मुर्गी खाना तो आम बात है इनके लिए। और साथ ही साथ देखते हैं अब हड़िया। हड़िया जो है झारखंड का प्रमुख जो है ना पेय पदार्थ में हड़िया है। ये जो है ना संथालों का प्रिय पेय है। यानी झारखंड में, अगर पूरे झारखंड में बात की जाए तो पूरा
पेय पदार्थ जो है ना, प्रिय पेय पदार्थ क्या है, हड़िया है। और ये जो है ना पेय पदार्थ हड़िया जो है ना संथालों का भी प्रिय जो है ना पेय पदार्थ है। और ये हड़िया जो है ना चावल को सड़ा कर जो है ना बनाया जाता है। ये जो है ना मंदिरा के रूप में इसका सेवन करते हैं, यानी जो है ना मदिरा के रूप में इसका सेवन किया जाता है। इसमें जो है ना चावल को सड़ा कर जो है ना ये बनाया जाता है। इसे जो है ना चावल, कोदो या जो है ना मड़ुआ से बनाया जाता है। इसको जो है ना बनाने का प्रोसेस क्या है, या तो चावल से बनाया जाता है, या तो फिर कोदो होता है, कोदो होता है, और या तो फिर मड़ुआ एक जो है ना मड़ुआ जो है ना अनाज के रूप में होता है, उससे जो है ना ये जो है ना बनाया जाता है। संथालों में साल की पत्तियों में बनी बीड़ी को भी पीने का प्रचलन है। और साथ ही साथ जो है ना संथाल के लोगों में देखें, अभी भी झारखंड के लोगों में तथा अन्य बिहार बंगाल में भी देखें तो वहाँ जो है ना हमें जो है ना साल पत्ता की जो है ना बीड़ी चुटिया बनाकर जो है ना बीड़ी बनाकर जो है ना पीते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे क्या देखते हैं, उराव को देखते हैं। उराव का जो है ना मुख्य भोजन की बात की जाए तो उनका मुख्य भोजन क्या है, दाल भात है। ये जो है ना कंदमूल, फूल फल भी जो है ना सिद्ध कर जो है ना खाते हैं, यानी जो है ना सिद्ध कर मतलब जो है ना कह रहा है कि उबाल कर जो है ना ये खाते हैं। उराव जनजाति जो होते हैं इसका मुख्य मुख्य जो है ना भोजन की बात की जाए तो दाल भात है। और साथ ही साथ जो है ना जंगल से जो प्राप्त होते हैं कंदमूल, उनको भी जो है ना ये कंदमूल फूल जो भी जंगल से हमें प्राप्त होता है, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, ये जो है ना जंगल से जो प्राप्त होता है उसको भी जो है ना ये क्या करते हैं, केले को तो डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन शकरकंद वगैरह हो गया तो उसको क्या करते हैं, वो उबाल कर जो है उसको खाते हैं। ये मांस मछली का भी सेवन करती है, यानी उराव जनजाति जो है वो मांस मछली भी खाते हैं। और साथ ही साथ जो है ना घर में बड़ी जो ना हड़िया हड़िया जो ना वो मुख्य जो ना पेय पदार्थ के रूप में जानती है, नशीला पदार्थ होता है। इसको हड़िया जो ये लोग घर में बनाते हैं, इनका भी जो ना प्रिय पेय है ये, बहुत चाव से इसको खाते हैं और बहुत जो है ना प्रिय पदार्थ है इनके लिए। और ये जो है ना तंबाकू का भी सेवन करते हैं, यानी ये इनमें याद रखना है कि उराव लोग जो है ना कंदमूल भी खाते हैं, ठीक है। और इनका भी जो है ना पेय पदार्थ के रूप में देखें तो हड़िया है। अब देखते हैं कि आगे झारखंड वासी क्या खाते हैं, यही सब जो है ना खाते हैं। इन सभी चीज़ों से जैसे जैसे फिर समय बदलते गया वैसे वैसे जो है ना पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह जो भी आ गया आज के समय में देखें तो वो सभी जो है ना धीरे धीरे अब जो है एडॉप्ट कर लिए हैं। तो वही बात करते हैं अब मुंडा जनजाति की बात करते हैं। मुंडा जो अभी जो है ना हम लोगों ने पिछले क्लास में मुंडा का पहनावा वगैरह देखे, तो उसी के विषय में अब देखते हैं मुंडा जनजाति का। तो मुंडा जनजाति का जो है ना प्रधान भोजन, ये कभी पूछा जा सकता है कि प्रिय भोजन कौन सा है, तो भोजन जो है ना इनका भी जो है ना चावल है, ठीक है। यहाँ भी हम लोगों ने मुख्य भोजन के रूप में देखा था, भोजन जो है ना दाल भात ही था, ठीक है। तो यहाँ जो है ना चावल है। संपन्न मुंडा लोग, अगर जो संपन्न यानी जो ना थोड़ा जो ना फाइनेंशियल रूप से जो अच्छे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मुंडा चावल के साथ जो है ना दाल भी लेते हैं। अगर जो संपन्न परिवार होता है वो क्या करते हैं, सिर्फ या तो भोजन के रूप में यहाँ चावल लिया जा रहा है। जो फाइनेंशियली वीक है वो सब जो है ना मुंडा क्या करते हैं, सिर्फ चावल खाते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल स्ट्रांग है वो लोग क्या करते हैं, चावल के साथ जो है ना दाल भी खाना पसंद करते हैं। गरीब मुंडा जो है ना गोंदली, दाल तो नहीं ले पाते, दाल महंगी होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, गोंदली, मड़ुआ, मकई से जो है ना काम वो लोग अपना चला लेते हैं। मुंडा जो है ना मुर्गा, सुअर आदि भी जो है ना ये मांस जिसका खाते हैं। रानू एवं जो है ना हड़िया, इनके जो है ना पेय पदार्थ है। देख रहे हैं रानू, रानू ये नया शब्द मिल रहा है, ये भी जो है ना पेय पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ होता है। तो रानू और हड़िया भी जो है ना इसका प्रिय पेय है, यानी हर सब के साथ जो है ना एक कोई ना कोई नशीला चीज जो है ना लोगों को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसमें देखते हैं हड़िया काफी फेमस पदार्थ है। अगर आप कभी भी रांची वगैरह जाइएगा तो रांची के क्रम में देखिएगा कि रांची के आसपास जो है ना हाट वगैरह, मेला वगैरह जो लगते हैं, वहाँ पे काफी जो है ना महिलाएं जो है ना, या रोड किनारे किनारे भी महिलाएं जो है ना हड़िया जो है ना बेचती है, ठीक है। अब देखते हैं गोंड जनजाति के विषय में देखते हैं। तो गोंड अपने भोजन के लिए वनों से प्राप्त जो है ना कंदमूल, ये गोंड अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, कंदमूलों से प्राप्त कर रहे हैं जो वन से प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ जो है ना फल फूल एवं जो है ना मांसों पर जो है ये निर्भर होते हैं। यानी कि गोंड जनजाति क्या खाते हैं, वनों से जो है ना कंदमूल जो प्राप्त होता है वो भी खाते हैं, फल फूल भी खाते हैं, मांसों को खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ना, आजकल अगर झारखंड आप जाएं तो देखें तो ये जो ना ये सभी जो बताई गई है ये सभी बातें तो आज भी है। साथ ही साथ जो ना अभी जो वर्तमान समय में जो ट्रेंड में चल रहा है, जो खान पान में जो बदलाव आया है, वो सभी भी जो है ना इन जनजातियों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे वो चाउमीन हो, मोमोज हो, बर्गर हो, पिज्जा हो, जो भी हो।
गोंड महुआ से बनी जो है ना शराब का सेवन करते हैं। साथ ही साथ जो है ना गोंड जनजाति के लोग जो है ना महुआ महुआ से जो है ना शराब बनता है, तो देसी शराब उसका भी जो है ना ये सेवन करते हैं। ये महुआ के फल को सुखाकर खाते हैं और साथ ही साथ महुआ के फलों को जो है ना सुखाकर खाते हैं। गोंड में मदिरा पान का अत्यधिक प्रचलन है। अगर गोंड जनजाति में देखें तो इसमें जो है ना मंदिरा यानी नशा वाला महुआ वगैरह, महुआ हंडिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें फेमस है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो देखने को मिलता है। आगे की ओर बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं चेरो। चेरो का जो है मुख्य भोजन की बात की जाए तो दाल भात जो है ना इनको जो है ना जनजाति का मुख्य भोजन है। कौन सा मुख्य भोजन है? तो चेरो का मुख्य भोजन कौन सा है? तो दाल भात है। संपन्न चेरो में नियमित रूप से सब्जी खाते हैं। जो संपन्न चेरो जो है ना होते हैं जनजाति, वो जो है ना सब्जी भी जो है ना दाल भात के साथ सब्जी भी लेते हैं। गरीब गरीब चेरो भी जो है ना कभी कभी सब्जी खाते हैं। यानी जो है ना इतने गरीब है, झारखंड में गरीबी अगर देखना हो तो इतने गरीब है, जो आज भी लोग जो है ना काफी परिवारों में देखें तो जो दाल होती है प्रोटीन का जो है ना अच्छा स्रोत जिसको माना जाता है, वो दाल जो है ना आज भी कई घरों में जो है ना नहीं ले पाते हैं। और फाइनेंशियल रूप से देखें तो कभी कभार ही उनके घरों में जो है ना दाल वगैरह भी बनते हैं। इसके अलावे गोंदली, जिनोरा, सावा, महुआ, कोदो आदि से बने खाद्य पदार्थ जो है ना खाते हैं। जो थोड़ा सा वीक फैमिली होते हैं फाइनेंशियल रूप से, वो क्या करते हैं कि गोंदली, झिनोरा, सावा, मड़ुआ, कोदो ये सब जो है ना खाते हैं। और ये मड़ुआ जो है ना मोटे अनाजों में आता है। ये जो है ना प्रोटीन और जो है ना हमारे फाइबर वगैरह के लिए काफ़ी जो है ना उपयोगी ये होता है हमारे शरीर के लिए। तो ये सब जो है ना ये खाते हैं। जैसे जो है ना अब असुर जनजाति की बात करें तो असुर जनजाति में देखते हैं कि आरंभ में असुरों का प्रमुख जो है ना आहार कंदमूल था। जैसे जो ना शुरू हुआ था लोगों का जो है ना विकास क्रम, जैसे ही जो है ना आदि मानव से लेके हम लोग आदि मानव समय से लेके आगे आगे धीरे धीरे जैसे ही बढ़ रहे थे, उस समय देखे एकदम प्राचीन समय से, तो उस समय जो है ना देखते हैं कि कंदमूल ही इनका जो है ना प्रमुख आहार था। कंदमूल और जो है ना फूल फल जो है ना एवं जो है ना शिकार करके मांस जो है ना सबका रहा। पूरे भारत में भी देखे तो इसी दौर से जो है ना सब कोई गुजरते हुए देखे। पूरा दुनिया विश्व की भी बात करें तो मनुष्य का विकास क्रम भी इसी प्रकार हुआ है। पहले जंगलों में रहते थे, जंगल से धीरे 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 वो लोग का डेवलपमेंट जैसे जैसे होने लगा, शिकार से जो है ना वो क्या करने लगे, कृषि करने लगे। कृषि से धीरे धीरे जो है ना अस्थायी जीवन जीने लगे और उसी प्रकार जो है ना विकास क्रम पूरा पूरा बढ़ा है। तो जीवन अपनाने के बाद जो है ना असुरों के जो है ना खान पान में काफी बदलाव आया। और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा और युगों में जो है ना बदलाव आया, समय के साथ जैसे जैसे बीतते गया, अब उनके जो है ना खान पानों में जो है ना काफी जो है ना बदलाव आया। और असुर सामान्यतः प्रतिदिन जो है ना 2 बार भोजन करते हैं। असुरों की बात की जाए तो असुर जो जनजाति है वो जो है ना सामान्यतः पूरा दिन भर में जो है ना 2 बार ही खाना खाते हैं। दिन 2 बार भोजन करते हैं, जिसको लोलो घाटू जोमेकू कहते हैं। जिसको जो है ना उनके जो है ना असुरी भाषा में क्या बोलते हैं, जो ये उनके बोली में लोलो घोटू जोमेकू कहा जाता है। एवं रात का भोजन, ये कब का भोजन, दिन का भोजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोलो घोटू जो है ना जोमेकू। यानी जो है ना इस वर्ड को आपको याद रखना है कि लोलो घोटू जोमेकू जो है ना किससे रिलेटेड है, तो ये जो है ना भोजन से रिलेटेड है। कौन समय का भोजन है? यह दिन का भोजन है। और ये किस जनजाति में कहा जाता है लोलो घोटू जोमेकू? तो असुर जनजाति में जो है ना कहा जाता है। इस प्रकार जो है ना क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। और रात में जो है ना भोजन किया जाता है जिसको, उसको जो है ना क्या बोलते हैं, छोटू जोमेकू कहा जाता है। छोटू जोमेकू को मतलब होता है असुर जनजाति में, उसका मतलब होता है कि रात का भोजन। असुरों के भोजन में अगर बात की जाए तो पीठा, जिसको जो है ना पिलथा भी बोलते हैं। पीठा मतलब जैसे हम लोग का अभी मकर संक्रांति आने वाला है, तो जो मकर संक्रांति में जैसे पीठा वगैरह हर घरे में पकवान वगैरह पर्व त्योहार में बनता है, तो वही जो है ना पीठा, पीठा को जो है ना इसको जो है ना असुरों के भोजन में पीठा पीठा हमें देखने को मिल जाएगा। खिचड़ी जो हमारी मम्मी लोग भी बनाती है, पीठा खिचड़ी। मकई का घावा, मकई का जो है ना घावा का मतलब है मकई का जो है ना, उसको जो ना मकई का क्या बोलते हैं, उसको घावा। यानी मकई का लापसी, लापसी जो बनाते हैं वो। मड़ुआ का जो है ना लाटा, मड़ुआ का जो है ना लाटा छिलका जो बनता है उसको कह रहा कि प्रधानता है। ये सब जो है ना हमें जो है ना असुर जनजाति में देखने को मिल जाएगा। दुर्दिन में असुर महुआ, सखुआ फूल एवं जो है ना पत्तों पर निर्भर है। अगर दूरबीन में बात की जाए, दूरदिन में बात की जाए तो ये जो है ना क्या करते हैं, जो है ना महुआ और जो है ना सखुआ फूल यानी जो है ना सारई का जो फूल है उसके फूलों एवं जो है ना पत्तों पर जो है ना ये निर्भर है। मांसों में जो है ना असुरों को जो है ना मुर्गा, सुअर, भेड़, हिरन, साहिल के जो है ना मांस अधिक प्रिय है। अगर असुरों की बात की जाए तो ये लोग जो है ना मुर्गा का मांस खाना, सुअर का मांस खाना, भेड़ का मांस खाना और हिरन हिरन जो ये जो है ना प्रतिबंधित शिकार करना है, उसका भी जो है ना ये लोग मांस खाना काफी जो है ना
काफ़ी जो है ना प्रिय मांस में है। और जो है ना साहिल साहिल भी एक जानवर होता है, उसको जो है ना मार के खाने में भी इनको काफ़ी आनंद आता है। नशा के रूप में अगर देखें तो ये लोग किसका उपयोग करते हैं, हड़िया का उपयोग करते हैं, ताड़ी का उपयोग करते हैं और महुआ दारू जो होता है उसका उपयोग ये लोग करते हैं। झारखंड की जनजातियों में सबसे अधिक धूम्रपान करने वाली जनजाति, अगर कभी पूछा गया कि झारखंड की जनजाति में सबसे अधिक धूम्रपान करने वाली जनजाति कौन सी है, तो वो असुर जनजाति ही है जो सबसे ज़्यादा धूम्रपान करती है। और झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति में अगर देखा जाए तो असुर जनजाति ही सबसे प्राचीन जनजाति में भी आता है, इसको भी याद रखना है। जनजाति असुर ही है, वो सबसे ज्यादा जो है ना धूम्रपान करने वाली जनजाति कौन है, असुर है। असुर असुर जिसको पिक्का यानी सफा पत्ते के तंबाकू लपेट कर जो है ना चुरुट की तरह जो है ना पिया जाने वाला होता है। असुर जनजाति लोग क्या करते हैं कि सारे के पत्ते जो होते हैं उसको क्या करते हैं, वो लोग मोड़ के उसमें तंबाकू डाल के सारे के पत्ते को जो है ना मोड़ के उसमें तंबाकू को डाल के फिर जो है ना उसको क्या करते हैं, तंबाकू को डालकर उसको जो है ना सिगरेट के रूप में बना के जो है ना बीड़ी के रूप में उसको पीते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ना हुक्का भी पीते हैं और साथ ही साथ वो लोग क्या करते हैं, खैनी भी खाते हैं। अब आगे की बात की जाए, खैनी यानी तंबाकू में आता है तो खैनी भी वो खाते हैं। तो आगे की ओर बात करें तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं बिरहोर जनजाति। अब बात करते हैं बिरहोर जनजाति की। तो ये जो है ना उल्थू बिरहोरो जो उसको घुमंतु जीवन जीने वाले जो है ना बिरहोर का जो है ना प्रमुख आहार कंदमूल है। ये जो है ना बिरहोर जनजाति जो है ये घुमंतु जीवन जीते हैं। और इसका प्रमुख आहार की बात की जाए तो कंदमूल इनका प्रमुख आहार है। और फूल फल जो है ना, ये जो है ना फूल फल हमेशा से रहा, मगर जैसे जैसे समय बीतते गया इनके खान पान में भी काफ़ी सारा जो है परिवर्तन अभी आ गया है। अभी जो है इस प्रकार के काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, ये तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ जो है ना अभी ट्रेडिशनल में जो चल रहे हैं वो भी जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा। मांस भी ये खाते हैं। और जो है ना जांगी जांगी बिरहोरो अस्थाई जीवन जीने वाले बिरहोर को जो है ना कहा जाता है। जांगी बिरहोरो किसको कहते हैं, जो अस्थाई जीवन जीते हैं। अस्थाई जीवन का मतलब है कि एक ही स्थान पर रह के जो ना वो अपनी जरूरतों को इधर से लाते हैं और वहीं पे जो ना रहकर अपना गुजर बसर करते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को वो नहीं टहलते रहते, भटकते रहते हैं, उसको जो ना अस्थाई जीवन कहते हैं। इनके खान पान जो है ना उथलू बिरहोरों से अलग है। उथलू बिरहोर एक होता है जो घूम घूम कर जो है ना अपनी आवश्यकता को जहाँ मिल गया वहीं बस गए, फिर जाके एक जगह छोड़ के दूसरों, जिसको हम लोग घुमंतू बोलते थे, उसी प्रकार जो है ना उथलू जो है ना बिरहोर होते हैं। वो जो है ना अपनी आवश्यकताओं को घूम घूम कर जो है ना पूर्ति करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान वो हमेशा जाते रहते हैं, वो अस्थायी जीवन जो है ना जीते हैं। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि पूरा जो है ना झारखंड के जितने खान पान है उन सभी को हम लोगों ने देख लिया। तो फिर अगले क्लास में जो हम लोग की होगी, जो अब जो है ना मेजर जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक सब है झारखंड की पत्र पत्रिकाएं, वो सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोग यहीं तक रोकते हैं। लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग जो आगामी होने वाले एग्जामों की तैयारी जो है ना आप अच्छे से कर रहे होंगे, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो या झारखंड कांस्टेबल हो या जो ना जेटेट हो या स्टेट टेट हो या झारखंड टेट हो, झारखंड से रिलेटेड जो भी एग्जाम है सभी की आशा करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लासेस यहीं रोकते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।